एक्चुअली जो हम लोग ब्रांच शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। जान के हैरानी होगी कि शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा पार्ट 1 मैकेनिक्स ही है। इवन पार्ट 2 का कुछ हिस्सा भी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स बहुत बड़ा ब्रांच होता है। इस मैकेनिक्स को हम लोग जनरली 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो हमें नहीं पढ़ना है, वो इंजीनियरिंग की बातें हैं। क्वांटम लेवल हमको नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? क्लासिकल। क्या पढ़ना है? क्लासिकल। इस क्लासिकल की बात अगर हम करते हैं तो इस क्लासिकल में भी हमारा 2 पार्ट है। एक जनरल मैकेनिक्स और एक आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। जनरल मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी या सिंपल पार्टिकल बॉडी, इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे जनरल मैकेनिक्स में। लेकिन जैसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे प्रेशर, फ्लूइड का मैकेनिज्म, बहुत सारा चीज़, जैसे कैसे काम करता है। एरोप्लेन भी क्यों काम करता है? एरोप्लेन कहाँ चलता है? हवा क्या है? जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो हवा भी क्या है? तो बर्नौली प्रिंसिपल से लेके बहुत सारे प्रिंसिपल आपको पढ़ना है फ्लूइड के रिगार्डिंग। तो फ्लूइड के रिगार्डिंग भी आपको क्या देखना है? बोलो, क्या देखना है आपको? मैकेनिक्स ही देखना है। मैकेनिक्स ही है फ्लूइड के रिगार्डिंग में। तो एक जनरल मैकेनिक्स पढ़ना है और इसके बाद क्या पढ़ना है? फ्लूइड मैकेनिक्स। जनरल मैकेनिक्स में 3 पार्ट। जनरल मैकेनिक्स में कितना पार्ट? 3। एक पार्ट में हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एक पार्ट में हम लोग कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं और एक पार्ट में हम लोग प्योर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्योर मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? और हमें काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 2 मोशन इन 1 डायमेंशन या 1D मोशन, और चैप्टर 3 जिसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन या 3D डायमेंशन, 3D मोशन। कौन सा मोशन? 3D मोशन। उसके बाद आ जाता है कॉज ऑफ मोशन। जब हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। मैकेनिक्स का ही पार्ट है। और उसके बाद इफेक्ट की बात होती है तो एनर्जेटिक्स। क्या कहलाता है? एनर्जेटिक्स। तो आप जितना आसान और इजी समझ रहे हैं उतना आसान और इजी हमारा मैकेनिक्स है नहीं। मैकेनिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ब्रांच है। इस बड़े ब्रांच को, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पर अब रिसर्च होना बंद हो गया है लगभग। क्लासिकल मैकेनिक्स पर अब रिसर्च नहीं होता है। अब जो भी होता है क्वांटम मैकेनिक्स पे होता है। किस पर? क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ भी नहीं पढ़ते हो, हमारे लेवल में कुछ भी नहीं है। बस क्वांटम वर्ड आता है, वो भी केमिस्ट्री में आता है। कौन सा वर्ड? क्वांटम। आपको पढ़ना है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वांटम वर्ड आएगा। क्वांटम वर्ड से रिलेटेड आएगा, लेकिन क्वांटम क्या होता है ये सारा चीज़ आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, टाइनी पार्टिकल के लिए मोशन कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज़ें, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ये थोड़ा भी नहीं आएगा आपको। हाँ, ये हायर लेवल, हायर फिजिक्स की बातें होती है जब आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स कीजिएगा तब आएगा, या फिर इंजीनियरिंग में कीजिएगा तब भी। बेसिक इंजीनियरिंग में आपको क्वांटम पढ़ना ही है, नहीं पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें हम लोग बड़े चीज़ों का डील करते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे अ बस इज रनिंग ऑन स्ट्रेट रोड, या हम लोग कहेंगे अ बस इज, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ रोड। अब पार्टिकल भी मूव कर रहा है और बस भी मूव कर रहा है, दोनों का साइज सेम है। क्या दोनों का साइज सेम है? लेकिन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा। दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेम यूज होगा। तुम बताओ, तुम अगर आंधी चल रहा है, तुम 10 की स्पीड से जा रहे हो, एक पार्टिकल 10 की स्पीड से जा रहा है, और तुम ग्लाइडर पहन लो या कुछ ले लो, पहले जो होता था बोट वोट में, है ना, ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा भी ले लो, और तब तुम जाओ। क्या लगता है उस आंधी में तीनों सेम स्पीड से जाएगा? लेकिन मैकेनिक्स कहता है तीनों सेम स्पीड से जाएगा।
क्लासिकल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स नहीं, कौन सा मैकेनिक्स? तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों क्या करते हैं? इग्नोर। जैसे एयर रेसिस्टेंस नहीं देखते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि किसी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से गिराएंगे तो सेम टाइम में पहुंचेगा कि अलग अलग टाइम में? सेम टाइम में, सेम टाइम में पहुंचेगा ना। लेकिन नहीं, वैक्यूम में सेम टाइम में पहुंचता है, यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। तुम एक पेज गिराओ और एक पत्थर गिराओ, पत्थर पहले गिरेगा, पेज बाद में गिरेगा। फीदर तो दूर की बात है, पेज की बात है, पेज में कुछ वेट होता है, मास होता है, तो दोनों सेम टाइम पे कभी नहीं गिरेगा। रीजन? क्योंकि एयर रेसिस्टेंस, मास नहीं, एयर रेसिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? एयर रेसिस्टेंस। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में उन चीज़ों को डील नहीं करते हैं, एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, है ना, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जहाँ स्टडी करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स की बात होगी, एक होता है जनरल, जो रिजिड बॉडी या पार्टिकल या बॉडी के लिए आएगा तो उसको बोलेंगे जनरल मैकेनिक्स, और एक स्पेशली फ्लूइड के लिए आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। ये भी आपको पढ़ना है पार्ट 2 में, पार्ट 2 में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ना है। अब इधर कौन सा मैकेनिक्स है? जनरल मैकेनिक्स। अब जनरल मैकेनिक्स में कौन कौन आएगा? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और एनर्जेटिक्स। काइनेमेटिक्स में, अच्छा मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। तीन चीजें, मोशन से रिलेटेड तीन चीजें हो सकती है। मोशन क्या है ये पूछा जा सकता है, मोशन का कारण क्या है, कॉज क्या है ये पूछा जा सकता है, और मोशन के इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इन तीनों को जहां हमको स्टडी करना होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मोशन से डिराइव्ड है। किससे? मोशन से। अब मोशन में हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ें कि हाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना स्पीड, कितना वेलोसिटी, कौन वेलोसिटी दे रहा है, कौन इसको फोर्स लगा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तब हम लोग उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे? लेकिन अगर हम ढूंढने चले कि कौन, कॉज ऑफ मोशन क्या है, मोशन का कारण क्या है, तब आपको जब कॉज जहां डील करना होगा उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? और जब हम इफेक्ट देखेंगे तो एनर्जी रिलेटेड इफेक्ट होता है, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कौन सा एनर्जी? क्यों? क्योंकि काइन वर्ड हमारा मोशन को रिलेट करता है। कौन सा वर्ड? काइन। और काइन से ही बोला बना है काइनेमेटिक्स, और काइन से ही बना होता है काइनेटिक। काइन का मतलब मोशन से होता है, काइन का मतलब किससे होता है? मोशन से। बातें क्लियर है या नहीं? तो इसमें हम लोग प्योर मोशन पढ़ेंगे, प्योर, हमको कोई मतलब नहीं कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, प्योर मोशन की कहाँ से पार्टिकल आया, कहाँ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी, कितना एक्सीलरेशन, इतना भर नहीं पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक्स। और जब कॉज खोजेंगे तब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पर चलेंगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सब में फोर्स के बारे में बताया जाता है। फिर हम लोग उसमें बाद में सर्कुलर मोशन के कॉज को भी स्टडी करेंगे। फिर हम इफेक्ट पर चलने लगेंगे, एनर्जी देखेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग मोमेंटम जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे रोटेशनल डायनेमिक्स, रोटेशन में सब इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कायदे से अगर फिजिक्स सही तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन 1, मोशन 2, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, सब बेसिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इतना अगर 5 क्लियर है तब इसके बाद का आपको चैप्टर आपको बहुत अच्छे से होगा, जैसे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, आप ग्रेविटेशन भी पढ़िएगा। इस सब में इन 5 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है। कहीं वेलोसिटी भी आएगा, कहीं आपको एक्सीलरेशन भी आएगा, कहीं फोर्स भी आएगा, कहीं मोमेंटम भी आएगा, कहीं एनर्जी भी आएगा। तो किसी भी चैप्टर, पूरे फिजिक्स का इवन सब फिजिक्स को एक साथ मिला दोगे 11th 12th के सारे चैप्टर को, तो किसी भी फिजिक्स 11th में पढ़ो चाहे 12th में, सबका बेस 4 ही है कि आपका बेसिक शुरू का 4 चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन कौन? मोशन 1, मोशन 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। 4 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक में 12th में जाओगे तब भी वर्क पावर एनर्जी आएगा, फोर्स आएगा, मोमेंटम आएगा, वहाँ भी आपको एक्सीलरेशन आएगा, 12th में भी आएगा। लेकिन हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ा रहेगा, लेकिन आएगा वहाँ भी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ही होगा। लेकिन किससे रिलेट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे रिलेट करेगा? मैग्नेटिज्म से होगा, लेकिन वहाँ भी बेसिक यूज होता है। तो 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मोशन 1, मोशन 2 और एनएलएम, और फिर कौन? वर्क पावर एनर्जी। तो इतनी कहानी है, और इतनी कहानी के बावजूद भी हमें जो पढ़ना है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। में भी 2 पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स
काइनेमेटिक्स में, हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाइए, कॉम्पिटेटिव जगह पे पढ़िएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जहाँ पे चैप्टर नहीं काउंट करना है, यहाँ पे बच्चा क्या काउंट करता है, कहवा चैप्टर चल रहा है, अच्छा अभी पहल के चल रहा है, ओ दूसरे का, तो वहाँ जहाँ चैप्टर काउंट नहीं होता है वहाँ नहीं पढ़ाता है, सिर्फ पढ़ाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में 1 2, लेकिन यहाँ क्या है भाई, 2 पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। इसी 1 डायमेंशनल मोशन का एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसका एक और नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? तीनों नाम है किसका? 1D मोशन का। 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी लिखा रहेगा, रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? दूसरा जो हमारा मोशन है वो कहलाता है 2D मोशन, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन वे में पढ़ते हैं। कौन सा? 2 डायमेंशनल मोशन। इस 2 डायमेंशनल मोशन में भी 2 तरह का मोशन इन्वॉल्व हो जाता है। एक कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन? जैसे बॉल वॉल हम लोग फेंकते हैं ना, क्या फेंकते हैं? या आर्टिलरी का नाम सुना है? तोप का नाम सुना है? तोप। तोप कैसे? तोप का जो बैरल होता है कैसे होता है? नीचे ऊपर, ऐसे कि तुम ही पर गिर जाए। कितना डिग्री पे? 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री पर ही होता है? 45 डिग्री पर ही क्यों? तो इसमें जो मोशन होता है ना वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? हम लोग बॉल ऐसे फेंकते हैं, बैडमिंटन, शटल जिसको बोलते हैं, उस सब में क्या होता है? कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें 2 डायमेंशन होता है, एक्स और वाई दोनों, इसलिए 2D मोशन में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा पढ़ना होता है ऐसे, दूसरा को अलग से भी पढ़ा जाता है लेकिन इसमें भी पढ़ा जा सकता है, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन भी आपका 2D मोशन का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा 2 चैप्टर का पूरा वर्किंग है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। 1D मोशन पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? 2D मोशन। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है। सर्कुलर मोशन को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स ही यहाँ पढ़ाया जाएगा, डायनेमिक्स नहीं। डायनेमिक्स वर्क पावर एनर्जी के बाद। तो कभी इन जनरल सर्कुलर मोशन को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, कहोगे तो हम लोग इसमें भी पढ़ लेंगे। कौन? सर्कुलर मोशन। अब इस तरह से पूरा मैकेनिक्स हमारा पार्ट बाय पार्ट करके लिखते जाओ, कहानी और भी है आगे, अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है।
मिटाऊं? अरे फटाफट लिखते जाओ भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। हो गया सबके लिए? चेंज कर दें? सब लिखिए रहिए, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। अरे मिटा दें, मिटा दें, लिखो। तो जो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है मोशन इन 1D, इसमें हम लोग 4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे और हर एक पार्ट का थोड़ा बहुत लिंक रहेगा अगले पार्ट से। लेकिन अगर एक पार्ट भी इसमें आपका गड़बड़ हो गया तो ऐसा नहीं कि तीनों गड़बड़ हो जाएगा। कोई एक पार्ट गड़बड़ होता है तो दूसरा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, दूसरा गड़बड़ हो रहा है तो तीसरा कर सकते हो, तीसरा गड़बड़ हो रहा है चौथा कर सकते हो, और पूरा गड़बड़ हो जाए तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हो गया? तो जब कभी भी रिवाइज करोगे ना, मिटा दूं? तो जब कभी भी रिवाइज करोगे प्रॉपर वे में करोगे कि ये जो हमारा चैप्टर जो भी है नंबर 2 है, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन 1D, 1 डायमेंशनल मोशन, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला बेसिक लेवल का बेसिक डेफिनेशंस। अब इसको बेसिक डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स क्या होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको डिफाइन करना हो तो उसका पैरामीटर, मान लो हमको डिफाइन करना हो तो, या किसी इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करना हो तो उसका पैरामीटर्स होता है। उसमें बच्चे कितना स्ट्रेंथ है, हाई सैनिटेशन फैसिलिटी है कि नहीं, पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, पार्किंग स्लॉट या पार्किंग एरिया है या नहीं है, ये सारा चीज़ से डिटरमाइन होता है किसी भी कोचिंग के
या टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होता है नहीं, कि नोट्स का स्टैंडर्ड क्या है, इन सारी चीज़ों से डिटरमाइन होता है कोई भी। तो ये सब पैरामीटर्स हो गया। उसी तरह मोशन को भी डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स होगा। और आप ये अजीब सा नाम से गुजर रहे हैं, लेकिन होता वही है, डिस्टेंस, डिस्प्लेस, पहले से पोजीशन शुरू होगा, पोजीशन, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद आएगा जर्क, जो तुमको नहीं पढ़ना है, जर्क, JERK, जर्क। तो जो जर्क से कोई माने मतलब है नहीं, छोटा सा क्वांटिटी हम लोग समझ लेंगे जर्क क्या होता है, आराम से निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? जब इसको हम लोग डील डन कर लेते हैं इसका, तब हमें पढ़ना होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। एक होता है लॉज ऑफ मोशन, एक क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन, और एक होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों में फर्क है। लॉज ऑफ मोशन न्यूटन का दिया हुआ है, और इक्वेशन ऑफ मोशन तुम जानते हो, एक मैं लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस एट, क्लास 9 से जानते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ नो डाउट इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही होता है, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्मेट तुम नहीं पढ़ा होगा, क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद आता है आपका फ्री फॉल। क्या आता है? फ्री फॉल क्या होता है? इसको ऐसे भी बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अर्थ के फोर्स की वजह से जो मोशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, या हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। मतलब फॉल कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, न एयर रेसिस्टेंस, न कोई एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्री फॉल, या फिर क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। और लास्ट जो होता है हमारा, वो होता है ग्राफ। ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ्स। तो बेसिक आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा, स्लोप क्या है, एक्सिस क्या है, फिर कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप कितने तरह का होता है, कोऑर्डिनेट क्या है, स्ट्रेट लाइन का कैसे होगा, पैराबोलिक कैसे होगा, हाइपरबोलिक कैसे होगा, इलिप्टिकल कैसे होगा, सर्कुलर कैसे होगा, ये सारा चीज़ आपको बताने के बाद ग्राफ बताया जाएगा। तो ये पूरा आपका, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें 4 पार्ट में मिलके पढ़ना है। अगर एक पार्ट भी आपका गड़बड़ हो जाता है, इट्स ओके। पहले पार्ट का रिलेशन सेकंड से नहीं है, पहला गड़बड़ है, इट्स ओके, सेकंड तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा अगर तुम इस पर क्वेश्चन ढंग से कर लिया तो। सेकंड गड़बड़ है, फर्स्ट पे गड़बड़ है, कोई बात नहीं, फ्री फॉल भी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री फॉल। ये तीनों गड़बड़ है, ग्राफ भी समझ सकते हो। ग्राफ समझने के थोड़ा सा बुद्धि टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं। ग्राफ तगड़ा चीज़ होता है। ग्राफ में हमेशा 2 चीज़ों को रिलेट करते हैं, तो तुम लोगों को तो एक आता नहीं है, 2 कहाँ से रिलेट करेगा? नहीं, कर लेगा, घबराओ मत। ग्राफिकल क्वेश्चंस एक होता है सिंपल सॉल्व करने वाला, एक होता है ड्रॉ करने वाला। तो सॉल्व करने वाला तो आसानी से बना सकता है, जैसे ड्रॉ करने वाला आता है उसमें तुम लोगों का लुटिया गायब हो जाता है। ड्रॉ कैसे करें, स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, कर्व क्यों नहीं होगा, पैराबोलिक हाइपरबोलिक क्यों नहीं होगा, इन सारे चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ, मेहनत थोड़ा आपको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट एंड मेजरमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस चैप्टर। थोड़ा सा आपको अपने वर्कलोड को बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पैरामीटर से। पहले ऐसे लिख लो, पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ना है। बड़े टाइम से आ रहे हुआ, एग्जाम दे रहा था, एग्जाम था। लिखो लिखो लिखो। बाहर बाहर कोई खड़ा है? ठीक है, देख लेते हैं। साइकिल में लॉक लगाए हो ना? लगा लो। लगा लिया है? चलो गुड। ये आगे भी जा सकते हो। हाँ हाँ, सुबह आता है 7 से। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या करना?
इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है, हुआ क्या? ऑनलाइन गेम खेल रहा है, पैसा हार रहा है, डेली बाई डेली पैसा हार रहा है। मोबाइल छीन लीजिए। मोबाइल तो आज लिए हैं, वो भी नहीं ले रहे, हमको कॉलेज में ही पता था कि ये गेम खेलता है, नहीं तो मोबाइल ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पैसा खेलता था, नहीं पता चलता था। अब मान लीजिए यार हम घर पर बैठे हैं 4 महीने से, पैसा नहीं है, कहीं से 8,000 रुपये इसके पे फोन में मांगवाए, उसमें से 6,000 रुपये आ रहा है, 2,000 रुपये खेल खेल लिए हैं। हम ज़बरदस्ती को यहाँ है कि नहीं पैसा भेजो जरूरी है, नहीं देना है, तब बोल रहा है कि हम पैसा हार गए। तो हम बीरगंज पहुँच चुके थे, वहाँ से फिर वापस आए, बगैर रहते हैं नेपाल में, वहाँ से फिर वापस आए, यहीं बात करने के लिए वापस आए हैं कि हमसे 2500 रुपया भी लिया है आपके नाम, कि वहाँ पर अगर जमा नहीं होगा तो क्लास करने हम नहीं जाएंगे, सर मना कर दिए। तो यहाँ पर नाम एडमिशन हुआ है कि नहीं? रिसीट मिला होगा, रिसीविंग है, नहीं हुआ है। पैसा हार गया है। परसों हम लोग घर से आए हैं, इसको परसों शाम में हम घर से पहुँचाए हैं मोतिहारी में, बहुत अच्छा से हम इसको समझाएं, मेरा वाइफ भी समझाई। उस दिन 1800 या 2200 रुपये दे के हम लोग भेजे। कौन से में हारता है रे? कौन गेम खेलता बोल है? बताओ, सच सच बोल। कलर ट्रेडिंग कौन बोला है खेलने के लिए? किसके संग क्यों रहना है? तो तुमको कैसे पता चला एविएटर का? पता चलो तो चलो पैसे का कुछ नहीं सर, ये कौन सा गेम खेलेगा, साथी कौन है? नहीं, वो जो गेम बता रहा है गेम नहीं है, जुआ है, गैम्बलिंग है, लगाता है पैसा जीतता है, होगा पैसा लगाता होगा, 500 लगाता होगा, 2,000 जीता होगा ना, तो ये सोच रहा होगा। जानकारी भी ना प्रॉब्लम सारी चीज़ हम कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग बोलो नहीं कि एक बार अपने भी प्रयास करी जाएगी चीज़ की, एक बताए तो पड़ी है ना, तो घरे चलो तुमको कैसे पता चल गया कि एविएटर गेम होता है, कलर ट्रेडिंग है? यूट्यूब से। तुम्हारे साथ और कौन कौन खेलता है? तुम्हारे साथ रहता कौन है? मोबाइल ले लिया है ना? 1 महीना और टाइम दीजिए इसको, सुधरता है तो सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो अपना डिसीजन लीजिएगा। सर हम इसको इतना समझा के देते हैं कि मोतिहारी बढ़िया जगह में खुद को संभाल के वहाँ पर अगर नहीं रहोगे बर्बाद होने में टाइम लगेगा। बर्बाद हो जाओगे। ना यहाँ का समझ बढ़िया है और ना यहाँ का देखा जाए तो सब वातावरण बढ़िया है, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति यहीं से पढ़ के बहुत कुछ बना है, और जिसको आगे जाना है वो यहीं से पढ़ के बहुत आगे तक जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन इधर आ गया ना मोबाइल का जब दौर आया 2020 के बाद, कोरोना आया उसके बाद से मोबाइल का जो दौर आया ना, तो बच्चा गार्जियन से पढ़ाई के नाम पर मोबाइल लेता है, लेकिन पढ़ता वढ़ता नहीं है ना। तो इसका पहले तो मोबाइल ले लिया, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल बिना मोबाइल के, अगर मोबाइल इसको जब बहुत ज़रूरी भी होगा ना, तो छोटी कीपैड वाला मोबाइल दीजिएगा, 1,000, 1,200, 1,500। नहीं, रूम में और भी लड़का रहता है, अगर हमसे बात करना है या घर पर बात करना है तो किसी के मोबाइल से भी फोन करके बात किया जा सकता है। बस 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 अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस 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 वही रखिए। और अगर बच्चा का अच्छा मार्क्स आया है तो पोटेंशियल होगा, मेहनत करेगा, 1 महीना में देखिए सुधार कितना है, हमसे रिपोर्ट सर ले देखिए, ये आपसे बोला था, इसका मनसाय था या जो सर पढ़ाए हैं उनका भी मनसाय था, अलग सरकार से देगा कि 450 प्लस लाएगा, लेकिन 450 प्लस नहीं आया। ये जो दिन जांच तक आया ना लास्ट के दिन, उसी दिन बोल दिया कि लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 430 प्लस आएगा, 430 से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन 433 आया। ये अपने से ही ऑनलाइन चेक कर लिया था, या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी था हमसे बोल दिया था उसी दिन कि ठीक है, अगर मैट्रिक में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, 12th में हम क्लास टॉप या जिले टॉप ला के दिखाएंगे। उस दिन सर हमको कितना खुशी हुआ होगा। बात सही है, गार्जियन हमेशा चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे बेहतर है। आज कितना ये सब देख के दुखी हो रहा है, क्या बताएं सर आपसे। शांति बना के रखो, आ रहे हैं 1 मिनट में। कौन से
6,000। ज़्यादा ही हो सकता है। मान लीजिए हम जो पैसा देख रहे हैं वही नहीं बताएंगे। इसका अकाउंट में देखा है 40 रुपये। खोलो अकाउंट खोलो। इसके 40। अकाउंट में कम से कम नहीं होना चाहिए तो 4,000 रुपये होना चाहिए। अभी तो वो और आज का पैसा मिला के 4,000 रुपये फाइनेंस होना चाहिए। 4,000 तो वो हार गया। कैश में इसको 2,200 रुपये दे के हम भेजे थे। खुद ला के हम चुकाए हैं मोतिहारी तो ग्राम में है नहीं है। कम से कम मेरा रात में और कल दिन भर में मिला के 25 बार पेट हो रहा है। 25 बार इलेक्ट्रिक पाउडर पिए हैं इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मोबाइल इसके पहले जब्त कीजिए। साथ में रात में सोए भी थे यहीं मोतिहारी में। रात भर टॉयलेट गए हैं, इसको पता भी है। इतना समस्या में है, इस सब कुछ जान रहा है। तब भी बताइए सर इतना बदमाशी कर रहा है, कौन गार्जियन चाहेगा कि पढ़ेगा। बात सही, इशू तो है। इससे बड़ी बहन है मेरा लड़की 5,000 के तलब पर जाती है बोर्डिंग में काम करने। शर्म है इसको थोड़ा सा भी। जब तुम इतना बड़ा हो गया है तो तुम्हारा बहन कितना बड़ी होगी। 5,000 के तलब पर दूसरे के यहाँ जाती है नौकरी करने। उसके बारे में रास्ता में जाती होगी तो लोग किस नज़र से देखता होगा, क्या क्या बोलता होगा तुमको पता है। खुद के अंदर झांक के देखो, अगर कोई लड़की जा रही है तुम ही ताक रहा है या हम ही ताक रहे हैं या सर देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। कभी सर सोचेंगे कि वो मेरी बहन है या मेरी लड़की है, या हम सोचेंगे। सीबीएसई बैकग्राउंड, बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम। मॉर्निंग सेशन में 7 से 8 में भी चल रहा है, 6 से 7 में भी चल रहा है। फिजिक्स है तो फिजिक्स का इंग्लिश का क्लास ऊपर है, फिजिक्स की क्लास है। इंग्लिश ऊपर पढ़ाते हैं। हाँ, फिजिक्स के टीचर। नहीं बता पाएंगे, वो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है देखिए। तो सर आपसे रिक्वेस्ट इसी बात पर है, पैसा तो अब आपको हम ही देंगे, घुमा के देंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा अब 2 महीना का वक्त चाहिए। इधर पैसा तो भेजे थे आप, लेकिन सब पैसा हार गया है। अभी तक लमसम 10 दिन के अंदर में इधर देख रहे हैं 10-12 हज़ार रुपया आ रहा है। जब पैसा ले रहा है आपको देने के लिए, आपके पास है तो हम क्या सोचे, पैसा हार गया। नहीं दिया रहता तो रिस्ट्रिक्ट इसको मिलता ना, दिया रहता तो रिस्ट्रिक्ट। क्या होता है कि बच्चों का है ना, तो इसलिए फीस समय से ले लिया जाता है कि बच्चे का बहुत सारा सर्किल होता है। अब इधर है बच्चा का यारी दोस्ती, उसको भड़का के उसमें ले जाता है, इसका भड़का के उसमें ले जाता है, कहता है नहीं पढ़ाते हो, नहीं पढ़ाता है सब। इसलिए हम भी सिक्योर होना चाहते हैं, सिक्योर होना कि हाँ साल भर के लिए इधर उधर नहीं देखना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 1.5-2 महीने से क्लास चल ही रहा होगा, 2 महीने से। तो उसके बाद फी हम मांगना शुरू किए, वहीं 10-15 दिन से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किए हैं कि नहीं फीस सबमिट करो सबके रिगार्डिंग। तो हम लोग भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में रहते हैं। बहुत सारे गार्जियन आके प्रॉमिस भी करते हैं, लेकिन बाद में वही होता है कि यारी दोस्ती में चल जाता है, फिर वो गार्जियन भी फोन नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते। वास्तविकता जो है वही बात है सर, पैसा तो हम भेजे हैं लेकिन नहीं आया तो बीच में गेम खेल के हार गया। ये हमेशा गार्जियन को टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कीजिएगा। मजबूरी और आज हम आपसे शर्मिंदा हैं इसी वजह से कि हम खुद आपसे नहीं मिले। बच्चा क्या जानता है कि बच्चा को ना प्रॉपर नॉलेज है सही गलत का, यारी दोस्ती में इधर उधर करता है। फिर रोशन सर के पास मैथ पढ़ने जाता है, वहाँ पर भी जाके बात किए हैं और उनके सामने केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या नाम है, मंटो जी जोन में जाते हो, मंटो जी में। सर से भी बात किए हैं। हम तो माइंड मेकअप करके आए थे कि स्कूल ले जाएंगे, घर लेबर में काम कराएंगे, दूसरे को इतना हम गुस्सा में आए थे। लेकिन दोनों सर रिक्वेस्ट किए हैं लोग कि नहीं 10 दिन का मौका दीजिए, 1 महीना का मौका दीजिए, अगर सुधार नहीं आ रहा है तो आप जो इच्छा सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल आप दीजिए। सर के पास से भी यही डिसीजन निकला है। अब सर आपसे भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि पैसा के लिए आप टेंशन मत लीजिए, जब हम खुद आके आपसे बात कर लिए तो पैसा जब खुद हम देंगे
आप बेफिक्र रहें, अब हम चेहरा नज़र आ गया ना, हम नॉक करते रहेंगे, आप आ रहे हैं उसको थोड़ा सा आप कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, ठीक ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी शक वाली बात नहीं है। रुपेश, इनका नंबर ले लो, गार्जियन है, नंबर ले लो, बच्चा का नंबर ले लेना, नाम लिख लेना और नंबर ले लेना इनका। फोड़ के छोड़ देता है भाई। हेडिंग डालो, पैरामीटर्स ऑफ, हेडिंग डालो, पैरामीटर्स ऑफ, पैरामीटर्स ऑफ मोशन। एक मिनट, 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 एक मिनट। लिख लिया ना। तो ऐसा क्या है कि तुम इसका वो बिल बन गया है, अमेंडमेंट लाया था क्या है? ये आर्टिकल में चला गया है क्या? नहीं ना। तो आर्टिकल में अगर नहीं गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गया है, तो उसको काट लो। और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा, लिंक टूट जाता है, आदमी ही हैं, अब गए हैं, एक बच्चा एविएटर गेम खेल के 12,000 रुपया चूना लगा दिया है गार्जियन को। गार्जियन को कह दिया कि पैसा दे दिए हैं सर लोग को। अब गार्जियन आया तो पता चला 12,000 रुपया चूना लगा दिया है सर के नाम पर कि हाँ इनके पास आधा है, इनके पास आधा है, इनके पास फूल जमा कराए हैं। अच्छा फूल जमा कराए, तो रसीद दिखाओ, तो नहीं है रसीद, तो कैसे पता चलेगा कि तुम जमा कराए हैं? तो गेम में हार गए हैं। कौन गेम में हारा था? एविएटर गेम, कोई कलर ट्रेडिंग एविएटर कुछ ऐसा कुछ होता है ना। अब बताओ, आज तक कोई गेम है जो सामने वाला को प्रॉफिट पहुंचाए? तुमको अगर प्रॉफिट अगर मिल रहा होगा ना, तो कोई ना कोई तुमसे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हार रहा होगा। ये होता है। अब बच्चों क्या कीजिए, गार्जियन का भी दुखड़ा है, बच्चा भी अच्छा है, मार्क्स उसका बिहार बोर्ड में 430 के आसपास मार्क्स है। तो अब तो खैर बिहार बोर्ड में कोई ला रहा है 400 प्लस, लेकिन तभी कुछ ना कुछ होगा उसमें पोटेंशियल, थोड़ा बहुत पोटेंशियल उसमें होगा। इसी के एरिया का है, कहाँ गया, हर सीधे का है। नहीं तुम्हारा नहीं भाई साहब, तुम क्या खड़ा हो गया? तुम्हारा घर भी हर सीधी है क्या? नहीं, तुम टेंशन मत लो भाई। तो बहुत सिंपल सा सवाल है तुमसे कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। सिंपल सा है क्वेश्चन, व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट क्या है? अच्छा मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में? अब फैन रेस्ट में है कि मोशन में? मैं मोशन में हूं तो खिसक के यहां चलाया, और फैन मोशन में है तो रेस्ट में है, मोशन में है ना, तो वहीं का वहीं है। फिर ठीक है, लीजिए देखिए भाई साहब, सर्कुलर मोशन हो रहा है, कैच कीजिए। है देखिए, कौन सा मोशन है? तुम मत फेंक देना है, फेंकना होगा तो इधर फेंकना, उधर बोर्ड है, फेंको। कौन सा मोशन है? तुम भी फेंका तो ऐसे रोटेट करते हुए गया, अरे गया। सर्कुलर मोशन है। तुम्हारे साइकिल का पहिया रोटेट करता है, कैसे स्कीड करते हुए जाता है, रोटेट। वो कौन सा मोशन है? अरे है या नहीं है? तो तुम बताओ भाई। वो मूव कर रहे थे, तुम घर चले जा रहे हो, और पंखा मूव कर रहे थे, यहीं क्या यहीं है? तो मोशन में है कि रेस्ट में? तो देखो, रेस्ट एंड मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। कभी भी क्या नहीं होता है? एब्सोल्यूट नहीं, हमेशा रिलेटिव होता है। सन रेस्ट में है कि मोशन में? रील्स वाला बात मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। रील्स में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, अब क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स से सारा चीज डील करके रील्स बना देता है, तुम वही देखता है तो कहता है ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अरे
अधूरा ज्ञान दिमाग का दही कर देता है मास्टर का भी। एक बच्चा पूछा कि सर ठंडा पानी गर्म होता है कि गर्म पानी गर्म होता है? हम कहे बेवकूफ, गर्म पानी गर्म होगा तो नहीं सर ठंडा पानी ज़्यादा गर्म होता है। हमने कहाँ देख लिया? तो कहा रील्स में। होंगे भागते हैं ऐसे, भाग तो पहले चट्टा कहेंगे रील्स वाला ज्ञान। अब वो अलग चीज़ से पूछा होगा, ठंडा गर्म नहीं पूछा होगा, कुछ उसके ही रिस्पेक्ट में पूछा होगा। अब हमसे दिमाग अधूरा ज्ञान है, कुछ का कुछ अनशन पूछे जा रहा है। तो रील्स वाला नॉलेज नहीं चाहिए, सिंपल। तो अगर आपसे पूछा जाए ना रेस्ट या मोशन, तो तुम सन को अभी क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सन रेस्ट में होता है, लेकिन तुम अर्थ से देखते हो तो दोपहर में सन कहीं और होता है, शाम के वक्त ईस्ट में वेस्ट में होता है, सनराइज के समय ईस्ट में होता है। तो तुम्हें क्या लगता है सन मूव कर रहा है या रेस्ट में है? मूव कर रहा है। सन क्या कर रहा है? मूव। लेकिन और तुमको क्या लगता है? तुम रेस्ट में हो। एक्चुअली ये दोनों क्या होता है? उल्टा। कौन मोशन करता है? अर्थ। और कौन रेस्ट में रहता है? सन। तो कौन रेस्ट में है कौन मोशन में है एब्सोल्यूट नहीं होगा, हमेशा रिलेटिव होगा। क्या होगा? अभी तुम बैठे हो, तुम रेस्ट में हो, लेकिन तुमको देखने वाला कोई दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखेगा, स्पेस से देखेगा, तुम्हारे अर्थ से बाहर निकल के देखेगा, तो तुम मोशन में कहलाओगे। क्योंकि तुम अर्थ भी रोटेट कर रहे हैं, तो इसके साथ तुम्हारा मोतिहारी, इस मोतिहारी का इंस्टीट्यूशन और इस इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ तुम भी रोटेट कर रहे हो। तो अर्थ के बाहर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखेगा कोई देखने वाला, तो कहेगा किसमें है? मोशन में। और अभी तुम क्या कर रहे हो? एक दूसरे को देख रहे हो, किसमें? रेस्ट में। ट्रेन है, पूरा पैक है एकदम से, कर्टन वर्टन भी लगा दिया, एसी वैसी में है, और सेम स्पीड से जा रहा है। जब तुम बाहर नहीं देखोगे तो एक दूसरे को देखोगे तो किसमें है? रेस्ट में कि मोशन में? रेस्ट में। तुम्हें लगेगा ट्रेन किसमें? रेस्ट में। जैसे खिड़की खोला है ना, तो तुमको और तुम्हारे बगल वाले दोनों को क्या कहेगा? मोशन में। बाहर वाला देखने वाला क्या कहेगा? देखो मोशन में, कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। रेस्ट में रहता तो तुम दिल्ली जाता है। बाहर वाले के रिस्पेक्ट में तुम मोशन में है, लेकिन अंदर वाले के रिस्पेक्ट में भाई तुम अपना सीट छोड़ ही नहीं रहा है। मोशन में रहता सीट छोड़ के आगे बढ़ता, दूसरा कोई बैठ जाता है। ये तुम अपना सीट छोड़ रहा है? नहीं। तो देखने वाले पर डिपेंड करता है। देखने वाले को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? फिर हम कहाँ से देखते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। और फिर कब देखते हैं उसको बोलते हैं टाइम। टाइम को मेजर करने वाला होता है क्लॉक। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से, कौन कौन? ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक या टाइम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई रेस्ट में हो सकता है और कोई मोशन में। देयर इज नो एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एनी ऑब्जेक्ट विच position does not change with respect to time in particular frame of reference is called at rest in that frame of reference। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उस रेफरेंस में उसको किस में कहेंगे? रेस्ट में। आज पिलर यहाँ पर है, कल थोड़ा सा खिसक जाएगा, क्या यहीं पर रहेगा? तो टाइम के साथ इसमें पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब रेस्ट में है कि मोशन में? हमारे फ्रेम में, तुम्हारे फ्रेम में, अर्थ के फ्रेम में कोई बाहर से कोई देखेगा, दूसरे स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम से, स्पेस से देखेगा, दूसरे प्लैनेट से देख रहा है, तो ये घूम रहा है कि नहीं? अर्थ रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? यहीं पिलर मोशन में है कि रेस्ट में? मोशन में है। लेकिन हमारे लिए यहीं क्या है? पिलर रेस्ट में है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है हो सकता है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है हो सकता है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो? मोशन में हो। लेकिन फंडा यही है, अगर टाइम के साथ किसी के पोजीशन में चेंजिंग ना हो तो उसको किस में कहेंगे? रेस्ट में। और टाइम के साथ किसी के पोजीशन में चेंजिंग हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन में। क्या बोलेंगे? रेस्ट एंड मोशन क्लियर है या नहीं है? तो आपने हेडिंग डाला है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रेस्ट। लिखो, बेसिक डेफिनेशन है। तो तुम्हारा टाइम कंसीडर कर लिए। और बताइए, हमारे पास बच्चा आके पढ़ा 2 महीना, 14 साल आपके पास रहा है, तो 2 महीने हम उसको क्या बुद्धि दे देंगे? 14 साल में आप सिखाए होंगे। वो कहीं ना कहीं बच्चा लालच में पड़ा है पैसा के। किसके? जिसको ज्ञान का लालच है वो ज्ञान के पीछे भागेगा, पैसा खुद ब खुद आएगा। 3 इडियट्स मूवी देखा ही होगा। एक्सीलेंस के पीछे भागोगे, पैसा खुद ब खुद आएगा, सक्सेस खुद ब खुद आएगा। अगर तुम पैसा के पीछे भागोगे तो पैसा
आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो कोई नहीं, फिलॉसफी देने से कुछ होता जाता नहीं है, रेस्ट का डेफिनेशन लिखिए। इफ पोजीशन ऑफ any particle, if position of any particle does not change with respect to time, does not change with respect to time, in any frame of reference, in any frame of reference, in any frame of reference, then it is at rest, then it is at rest, then it is at rest in particular frame of reference, in particular frame of reference, in particular frame of reference। हो गया? चलिए नीचे लिखो तो स्टार देखे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब मोशन लिखना, लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, ऑब्जर्वर कॉमा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्लॉक, ब्रैकेट में लिखना टाइम, एंड क्लॉक ब्रैकेट में लिखना क्या, टाइम, इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, is known as frame of reference। हो गया? अब डेफिनेशन लिखना है, कौन सा, मोशन लिखो। if position of any particle, if position of any particle, if position of any particle changes with respect to time, changes with respect to time in any frame of reference, in any frame of reference, then it is said to be in motion, then it is said to be it is said to be in motion, in motion, in that particular frame of reference, in that particular frame of reference, in that particular frame of reference। अगर मैं पूछूं कि चलो ठीक है मोशन का टाइप बता दो, तो क्या क्या बताओगे? जो नॉलेज जूनियर लेवल में पढ़ रखा है उसके बेसिस पे बता दो। अभी तो बताए फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। फ्रेम का मतलब होता है देखने का नज़रिया। अब बोलो, फ्रेम का मतलब एक कुछ नहीं होता है,
है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ से हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ से किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को तुम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तुम्हारे पोजीशन पे, तुम देख रहे हो उस पर, कौन देख रहा है उस पर, और किस टाइम में देख रहा है उस पर, और इसी 3 को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम का मतलब होता है स्केलेटन, ढांचा, तौर तरीका, वे। ये कौन पूछ रहा है स्पेलिंग? रे इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया है, स्पेलिंग पूछ रहा है, चोट्टा कहीं का स्पेलिंग पूछ रहा है। अरे हो गया। अब बताओ मोशन कितने टाइप का है, बताओ, तुम लोग जूनियर सेक्शन बड़ी पढ़े हो हैं? 5, बहुत सारा। जैसे स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन, जिगजैग मोशन, ओके, और भूकंप मोशन, यूनिफॉर्म, और बड़े खतरनाक खतरनाक पढ़ाए रहे तुम लोग। देखो बेसिकली हमारा मोशन 2-3 कैटेगरी में रखा जाता है, तीसरा को हम लोग मोशन कंसिडर करते ही नहीं है, रैंडम मोशन है वो। क्या मोशन है? एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है? ट्रांसलेशनल। दुनिया में कोई भी मोशन होगा ना, इन्हीं 2 मोशन का पार्ट होगा। कौन सा? ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। कौन सा? रोटेशनल मोशन। और तीसरा कोई मोशन का पार्ट ही नहीं होता है, कुछ भी कह लो, इस मोशन का कोई मतलब ही नहीं है, रैंडम मोशन। दुनिया में कोई भी मोशन होगा, क्या होगा? कोई भी मोशन इन्हीं का पार्ट होगा, किसी और का नहीं, इन्हीं का पार्ट होगा। चाहे तुम्हारा मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बांटो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एसिलरेटेड, ये सारा चीज़ होता है ना। नॉन यूनिफॉर्म भी बढ़ जाता है, एसिलेटेड और डी एसिलेटेड, वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बांट रहे हो, उसमें भी यही 2 इन्वॉल्व होगा। कौन? ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और हर एक पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहा है, तब वो कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे ट्रेन का मोशन। किसका मोशन? ट्रेन का मोशन में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन का हर एक बोगी सेम स्पीड से जाता है कि डिफरेंट स्पीड से? यस और नो? और अगर हर एक पार्टिकल अलग अलग स्पीड से जाए तब उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। कहोगे फिर सर्कुलर मोशन कहाँ? घबराओ मत, आएंगे सर्कुलर मोशन पे भी आएंगे। ये तेरी वाला हो। अरे भाग भाई, छोड़ो, बहुत हो गया। तुमको क्या लगता है कि हर एक पार्टिकल सेम स्पीड से जाता है कि डिफरेंट स्पीड्स में? अगर इसको तुमको तो परफेक्टली देखना हो तो फील्ड में चले जाना, 5 दोस्त मिलना। कितना दोस्त? 5 या 6, 5 या 10 के दोस्त में कम से कम 5 पे काम चलेगा, और 10 मैक्सिमम। सब एक एक करके हाथ से हाथ जोड़ के एकदम लाइन बनाना और कहना चलो घूमते हैं हम लोग। क्या करते हैं? घूमते हैं। सबसे ज़्यादा गाली लास्ट वाला देगा तुमको। नहीं, जो घूमेगा ना सबसे लास्ट में, तुम तो 4 कदम में अपना नाप लोगे। ये सुनो, सबसे ज़्यादा गाली कौन देगा तुमको? लास्ट वाला। 1 राउंड से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। नहीं, क्या बात करें, स्टेमिना नहीं है, कम से कम 5 राउंड कहेगा, चलो ठीक है। दौड़ेगा 2 राउंड, तीसरा राउंड में गाली देगा बहुत ज़ोर से, उससे कम देगा बगल वाला।
उसके बगल वाला सबसे कम देगा तुम्हारा पास वाला। कहा कि अच्छा तुम बहुत डैश डैश है, लेवल का आदमी है ना। उसके बाद कहेगा कि देखो अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारे बगल में नहीं, हमको ज़्यादा नहीं, तुमसे बगल वाला भी कहेगा हमको ज़्यादा मतलब है, चलो इसी में घूम जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा बोलो? लास्ट वाले का। तो क्या सबका स्पीड सेम है? नहीं है। सबसे कम स्पीड में कौन घूम रहा है? जो सेंटर के पास है। पुराने ज़माने में जब थ्रेशर नहीं हुआ करता था, पता नहीं तुम लोग देखे हो या नहीं, गांव में जो थ्रेशिंग होता था धान का, उसका होता था बैल से। किससे? और बैल एक के बगल में, एक के बगल में 4 5 10 बैल जोड़ के फिर ऐसे एक पिलर होता था, खूंटा जिसको मेह बोलते थे ना, और इसमें लगा के ऐसे ऐसे घूमता था और दिन भर घुमा तब जाके धान वान नीचे आ जाता था। ऐसा कहानी होता था। तो उसमें सबसे लास्ट में उस बैल को रखा जाता था जो यंग होता था। क्या होता था? यंग, जिसको बछड़ा या बच्चा कहा जाता था, है ना। उसको यंग की खूब दौड़ता था, सबसे किनारे पर उसको पिलर के पास उसको रखा जाता था, जिसमें क्या हो कम एनर्जी हो, सबसे बूढ़े बैल को इधर जोता जाता था। मेन रीजन क्या था कि सबसे जो लास्ट में होगा। अच्छा, सब कहानी का सारांश यही है कि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। अब उसी में जब ये बॉडी हमारा एक पार्टिकल हो जाएगा तो ये जो मोशन कहलाएगा रोटेशन मोशन का ही एक पार्ट होता है। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? ये रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, तो देखना फैन में, अगर फैन का ये जो देखोगे, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है बोलते हैं, पॉट कुछ भी है, उसमें हर एक पॉइंट अगर 4 5 मार्क लगाओगे तो हर एक मार्क किस पर घूमेगा? तुम सिर्फ मार्क लगाओ, सर्कुलर हो जाएगा। मार्क लगाओगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर। सिर्फ 5 पॉइंट उसमें लगाओ, पांचों पॉइंट का अलग अलग सर्कल तुम्हें दिखेगा। अरे दिखेगा या नहीं? तो कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। अब इन दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, और इसको बोला जाता है CTAR, कटार भी बोलते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्या होता है? कंबाइंड, तुम्हारा साइकिल का पहिया दोनों करता है और ये सिर्फ रोटेशन कर रहा है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा व्हील है साइकिल का, वो क्या करता है? रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है। क्या करता है? रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट। अगर सिर्फ रोटेट करता तो तुम्हारा साइकिल वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ ट्रांसलेट करता तो तुम्हारे पास इतना दम नहीं था कि सिर्फ ट्रांसलेट करा के तुम ले जाओ। पता चलेगा उससे बढ़िया पैदल चले जाएंगे, साइकिल से नहीं जाएंगे, है ना। ट्रांसलेट मतलब खींचते हुए ले जाना, तो दोनों नहीं करता है। क्या करता है तुम्हारा? रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, दोनों मोशन करता है। कौन? साइकिल का पहिया। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एवं रोटेशनल। वो भी स्पेशल नहीं है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। और एक होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का कोई प्रॉपर पता नहीं है, जैसे फ्लाई का मोशन कोई प्रॉपर पता नहीं है किस किधर से, आधा सर्कुलर, आधा स्ट्रेट लाइन, आधा कुछ और मोशन, आधा कुछ और मोशन, है ना। ये मोशन का टाइप है। दुनिया का कोई भी मोशन होगा इन्हीं 3 मोशन के कैटेगरी में होगा। लेकिन अगर हम लोग बांटने चले मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम लोग सभी मोशन को फिर हम लोग बांट देते हैं। जैसे हम आदमी को बांटना चाहते हैं, किसको? पूरे इंडिया में रहने वाले सभी आदमी को। क्या हम आदमी को एक ही तरह से बांट सकते हैं? नहीं। जेंडर के बेसिस पे अलग तरह से बांटेंगे, रिलीजन के बेसिस पे अलग तरह के बांटेंगे, कास्ट के बेसिस पे अलग तरह से बांटेंगे, फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड APL BPL के बेसिस पे अलग अलग। कलर इंडिया में नहीं चलता है जनरली, सब कलर वही से साउथ इंडिया वाला मार के भगाता है बिहारी को। तुम जाके उसको करियाका कहेगा तो कहीं समझ जाएगा तो छोड़ेगा तुमको, है। तो कलर के बेसिस पे जनरली नहीं चलता है। तो यही इंडियन को हम कितने बेसिस पे बांट दिए? बहुत सारे बेसिस पे बांट दिए। ज्ञान के बेसिस पे बांट देते हैं, ज्ञानी है, मूर्ख है ना। प्रोफेशन के बेसिस बांटते हैं, तो बहुत तरह का बेसिस हो जाता है। उसी तरह अगर हम मैग्नीट्यूड बेस्ड अगर देखें किसको? मोशन को, तो एक मोशन होता है जिसका कभी भी स्पीड या कुछ भी चेंज नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का कौन कौन एग्जाम्पल है? कौन सा मोशन है? अरे कौन सा मोशन है फैन? अर्थ का मोशन क्या है? बोलो। अर्थ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर दिया तब तो कितना बिल्डिंग ढह जाएगा। करता है ना जी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? भूकंप आ गया, आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। अब रुक गया, रोटेशन है, जितना स्पीड से जा रहा है ठीक ठाक स्पीड से आता है, रुक गया, पूरा बिल्डिंग ढह जाएगा आगे की तरफ, जिधर होगा उधर,
अरे ढहेगा ना जी। तो यूनिफॉर्म मोशन करता है कौन? अर्थ। जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? और नॉन यूनिफॉर्म भी दो तरह का हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो, तो इंक्रीज करेगा तो कहेंगे एसिलेरेटेड, एसिलेरेटेड। और अगर अगर हमारा क्या करेगा, बोलो जैसे डी एसिलेटेड नहीं होता, डी है, रुक, डी एसिलेटेड नहीं होता है, डिसेलेरेटेड होता है, एसिलेरेटेड, डिसेलेरेटेड। चल सही है। क्या होता है डी एसिलेटेड, या इसको हम रिटार्डेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेड। मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रहा है, या फिर इसका स्पीड या जो भी है इसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेड या डिसेलेरेटेड बोलेंगे, इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे, एसिलेरेटेड। और ये यूनिफॉर्म किसके बेसिस पे बढ़ेंगे, किसके बेसिस पे? मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। तो हम मोशन को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। टाइम इंटरवल के बेसिस पे बांटा जाता है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो कैटेगरी अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूरे का पूरा मोशन चाहे तुम जितना भी कैटेगरी में बांटो क्या होगा, तीन ही टाइप का होगा। कौन? या तो ट्रांसलेशनल होगा, या फिर रोटेशनल होगा, या फिर रैंडम होगा। क्या क्या होगा? ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या फिर रैंडम। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिलाने पर क्या हो जाता है? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। चलो फटाफट लिखते जाओ, सिर्फ लिखते जाना है। कल हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे। अरे ये कौन फोन किया भाई, फोन करके काट दिया। हेलो, नमस्ते। कितना बजे? 4 से 5 चल रहा है। कल वीडियो रिकॉर्ड किए थे और उसके एक दिन पहले रिकॉर्ड किए थे, उसमें साउंड ही नहीं था एक्चुअली। हाँ, तार कनेक्ट नहीं हुआ था, तो कल वाला रिकॉर्ड करके तो डाल ही दिए हैं, आज भी रिकॉर्ड करेंगे तो डाल देंगे। हाँ तो भाई 3 दिन तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है, एक दिन तुम्हारा साउंड नहीं रहा, एक दिन डाल दिए हैं। आज ख़त्म हो, 4 बजेगा तब ना रिकॉर्ड करेंगे भाई। ठीक है, डाल देंगे। चलो ओके। हो गया? चेंज कर दूं? चलो जल्दी जल्दी लिखो। बताइए, अपने आप को अमेरिका कहता है सुप्रीम पावर, कौन वैल्यू नहीं दे रहा है। हो गया? इंडियन लोग अपने बेवकूफ़ हैं। जो सिर्फ अमेरिका के पास B2 बॉम्बर है वो दुनिया के किसी भी कंट्री के पास नहीं है, और उसको बनाने वाला कौन है? इंडियन है। बनवाया, जेल में 32 साल के लिए रखे हुए हैं, 32 ईयर्स। बताओ, 40 साल का वो साइंटिस्ट होगा, अब 32 साल और जेल में डाल दिया, प्रिजन में। कितना हो गया? 72-75 में निकलेगा, क्या देश का सर्विस करेगा है? कुछ फंसा के डाल दिया, हो गया। अब तुम लोग ही हो, अच्छा इंजीनियर बनेगा, देखेगा पैसा दे रहा है, 10 लाख का महीना मिल रहा है अमेरिका में, भाग जाएगा। रहेगा इंडिया में? नहीं रहेगा। अगर यहीं रहता तो सुंदर पिचाई इंडिया में नहीं रहता, गूगल का सीईओ है तो क्या, यहाँ का नेशनल जो नेशनलिटी है यहाँ का जो सिटीजनशिप है वो भी त्याग दिया। कौन? सुंदर पिचाई। अब इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। कौन? सुंदर पिचाई। बताइए, पैसा के लिए लोग देश का त्याग कर दे रहा है, क्या ये लोग देशभक्त बनेगा? महाराणा प्रताप थे कि अपना पूरा स्टेट छोड़ के जंगल में रहे देश के लिए। आए कि अभी के लोग हैं पैसा के लिए भाग जा रहे हैं इंडिया छोड़ के। अरे हो गया,
चलो, अभी नया पर के सबसे बड़ा देशभक्त है विराट कोहली, अभी लंदन में सेटल होने जा रहा है।